नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है। दधीचिरा महोत्सव, इसको दंडो महोत्सव कहा जाता है, जो कि नित्यानंद प्रभु के साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो लीला हुआ वो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो आज हम लोग ये लीला कथा अध्ययन करके श्रवण करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितना सारे लीला है उसमें से ये दंड महोत्सव जो है एक विशेष लीला है, जो कि आज इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व भर में ये दधीचिरा महोत्सव मनाया जा रहे हैं आज का दिन। तो इस्कॉन के जितना सारे मंदिर है, जहाँ जहाँ भी भक्त लोग हैं, सभी ये उत्सव को मना रहे हैं आज। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से ये लीला किस प्रकार हुआ तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, कृपा गुणैर्जह कुगृहांद कूपात उद्धृत्य भंगा रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्य ममम प्रपद्ये। इसमें बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो लीला इस प्रकार है कि वृंदावन में जो 6 गोस्वामी जिन लोगों ने वृंदावन धाम को प्रकट किए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ये 6 गोस्वामी श्री रूप, श्री सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट, ये रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से वृंदावन जाके वहाँ भजन किए और वृंदावन में जाकर लुप्त तीर्थ को उद्धार किया और श्री विग्रहों का प्रतिष्ठा किया और भक्ति ग्रंथ का रचना किए हैं। तो ये 6 गोस्वामियों में से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका जन्म हुआ श्री कृष्णपुर बोल के हुगली जिला में पड़ता है, बंगाल में। श्री कृष्णपुर आदि सप्तग्राम है। वहाँ उनके पिताजी हिरण्य गोवर्धन, ये हिरण्य गोवर्धन जो है
एक जमींदार थे, दो भाई हिरण्य गोवर्धन। तो ये जमींदार उस समय मुस्लिम शासन चल रहा था। तो ये जमींदार जो टैक्स कलेक्शन करते थे, ऐसा कहा जाता है कि साल में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा कलेक्शन करके वो राजा को देना पड़ता था। पर इन लोग जो है 20 लाख टैक्स कलेक्शन करते थे, तो 12 लाख जो है राजा को देते थे और 8 लाख अपने पास रखते थे। तो इसका मतलब 8 लाख स्वर्ण मुद्रा जो है, मतलब महीना साल का उन लोगों का इनकम था। तो इससे पता चलता है कि कितना धनी थे रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता। और दो भाई का एक ही लड़का रघुनाथ दास गोस्वामी, एक ही पुत्र। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही महाप्रभु के प्रति उनका अनुराग, भक्ति, प्रेम इतना बढ़ गया था कि रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार ऐसा मतलब घर से छोड़कर महाप्रभु के पास जाने के लिए कोशिश किया, पर जब भी जाते थे ये हिरण्य गोवर्धन, वो क्या करते थे, लोगों को भेजकर वापस लाते थे। तो ऐसा कई बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर में आए थे, तो शांतिपुर में आके शांतिपुर में आके रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से मिलकर महाप्रभु को बोले कि मैं और घर में रहना नहीं चाहता हूँ, आप अपने साथ मेरे को लेके चलिए। तो महाप्रभु उनको आदेश दिया, शिक्षा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम घर जाओ। हाँ, घर जाकर तुम अंतरे निष्ठा करो, बाज्य लोको व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हार करिबेन उद्धार, ऐसा उपदेश दिया है। मरकट वैराग्य ना करो, लोग देखाइया। तो ऐसा बताया कि नहीं, तुम घर में जाकर अंदर से जो है भगवान के नाम, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका अनुशीलन करो, और बाहर के लोगों को पता ना चले कि अंदर में तुम्हारा कितना भक्ति है। वाज्य लोक व्यवहार, एक गृहस्थ जैसा रहता है वैसा है तुम रहो, और ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा, अंदर से अगर भगवान का सेवा करते रहोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे भगवान तुमको कृपा करेंगे और ये घर छोड़कर तुम जा सकते हो। तो इस प्रकार महाप्रभु आदेश दिए। इसके बाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर चले गए। घर जाकर पूरा महाप्रभु के आदेश के अनुरूप बाहर में एक विषयी संसारी लोग जैसा व्यवहार करने लगे, पर अंदर से जो है भगवान का नाम जप कीर्तन सब में मग्न थे। तो ऐसे चल रहा था। एक दिन का बाद है, ऐसा हुआ कि राजा के कुछ जो और टैक्स कलेक्टर था, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, वो जाके राजा को कंप्लेन किया कि देखो ऐसा ऐसा है कि हिरण्य गोवर्धन जो है, इन लोग 20 लाख स्वर्ण मुद्रा टैक्स कलेक्शन करते हैं, पर आपको 12 लाख ही देते हैं, 8 लाख वो अपने पास रखते हैं। तो ये बात जब सुना
तो मुस्लिम राजा मुस्लिम था, तो वो क्या किया, आके हिरण्य गोवर्धन को मतलब बंदी बनाने के लिए उसके घर गया। उनके घर जब गया, जाके देखा कि पहले से उन लोग भाग गए थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ जो है वो घर में थे। और क्या किया, उन लोग रघुनाथ को बंदी बनाकर लेके गया और जाकर उसको बहुत डांटने लगे और उसको डरा रहे थे कि डरा रहा था कि तुम्हारे पिता माता कहाँ गया, तुम्हारे ताऊ कहाँ गया, तुम अगर उन लोगों को नहीं लाओगे तो तुमको हम लोग मार डालेंगे। तो इस प्रकार बहुत बोलते थे, पर पीटने के लिए कोशिश करता था। पर ऐसा बोला गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चेहरा है, उसका मुंह को जब देखते थे, मतलब उन लोग जब देखता था, तो मारने का, पीटने का जो मन जो है वो बदल जाता था। तो इस प्रकार से नहीं मार सकता था। इसके बाद तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलने लगे कि देखो, राजा को बोलने लगे कि देखिए, आप जो है, आप और मेरे पिताजी और ताऊजी, ये आप लोग भाई है। तो भाइयों में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत झगड़ा होता है, और फिर वो झगड़ा जो है मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर देखा जाता है कि एक साथ मिलजुल कर एक ही जगह में बैठे हैं, कितना वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप लोग आज ऐसा झगड़ा कर रहे हैं, काल फिर ऐसा होगा कि आप लोग एक साथ बैठे देखे होंगे आप लोगों को। तो ऐसा आप लोग, आप जैसा एक जिंदा पीर जैसा है, हाँ, कितना बड़े संत है आप। मतलब राजा को ऐसा बोल रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि आप मेरे पिता जैसा है, आप भी मेरे पिता जैसा ही है। तो आपको ये शोभा नहीं देता है कि एक पिता होने के नाते पिता अपने पुत्रों को पालन करते हैं। जो पालन करते हैं, जो पालते हैं, वो कभी अपने पाल्य को, मतलब जिसको पाल रहे हैं, उसको दुख नहीं पहुंचाते हैं। तो आपका जो ये व्यवहार है, ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी इतना युक्ति के साथ जो है वो समझा रहे थे, और वो मुस्लिम राजा इतना गदगद हो गया, वो उसका जो है आँख से आंसू निकलने लगे और अपना दाढ़ी होते हुए गिरने लगा एकदम पूरा। तो इस प्रकार बाद में वो राजा जो है वो बोले सिपाही लोगों को, मंत्री को बोले कि इसको तुरंत मुक्त कर दिया जाए। तो फिर मुक्त करा दिया, और फिर बाद में बोले कि ऐसा करो, तुम्हारे पिताजी के साथ और ताऊजी के साथ मेरा भेंट कराओ, जिससे कि हमारा जो ये जो झगड़ा है ये ख़त्म हो जाए, तुम व्यवस्था करो। क्योंकि प्रभुपाद उसमें एक कमेंट करते हैं कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, ये रघुनाथ, इन लोग कायस्थ जाति के थे। तो कायस्थ जाति जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमानी होती है। इतना बुद्धि रहते हैं उन लोगों के पास कि राजा ये डरते थे, मतलब राजा ये इन लोगों से डरता था कि पता नहीं कब कहाँ से क्या कर दे। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं पर मारना ये सब करना, ये सब में थोड़ा डरता था। तो इस प्रकार जो है बाद में फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से मुक्त होकर
फिर अपना पिता माता के साथ मिलन कराया। इस प्रकार ऐसा रहने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसा करते करते 1 साल हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में इतना वैराग्य, संसार के प्रति इतना वैराग्य हुआ, वो बार बार भागने लगे। तो उनके माताजी एक बार बोले, ऐसा बोले कि उनके पिताजी को कि देखो ऐसा करो, ये रघुनाथ जो है पागल बन गया है, पागल हो गया, तो इसको रस्सी से बांध कर रखो। तो उनके पिताजी सुन के बोले कि देखो ये रघुनाथ, इसका जो ऐश्वर्य है, ये इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, इतना संपत्ति, इतना धन है, और मतलब जल्दी जल्दी शादी करा दिया था कि भाग कर जा रहे हैं बार बार, तो इसलिए शादी करा दिया था कि उनका जो पत्नी इतना सुंदरी थी, कि इतना सुंदरी स्त्री और इतना ऐश्वर्य, ये जिसको बांध नहीं पा रहे हैं, तो रस्सी के बांधना ये इसमें क्या काम करेगा। तो इसलिए ऐसा है कि इसको जो है हमारे बस में नहीं है। ये महाप्रभु के भक्त बन चुके हैं, तो इसको महाप्रभु का पागल है, तो इसको हम लोग रस्सी से बांधकर नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार जब बोले तो ऐसा चल रहा था। एक दिन का बाद है, रघुनाथ दास गोस्वामी प्लान बनाया मन में कि इसमें बोलते हैं कि तबे रघुनाथेर किछु विचारिला मने नित्यानंद गोसाईर पास चलिला 8 दिने। एक बार की बात है, नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर पानीहाटी जो है गंगा के किनारे, वहाँ महाप्रभु के एक बड़े भक्त थे जिनका नाम राघव पंडित जो है महाप्रभु के बहुत बड़ा भक्त थे, और महाप्रभु से सीनियर, जैसे अद्वैताचार्य प्रभु और श्रीवास ठाकुर, राघव पंडित, मतलब उस लेवल, मतलब उस उम्र की। तो ये राघव पंडित जो है, ये नित्यानंद प्रभु जब वहाँ जाके पहुँचे, तो राघव पंडित प्रभु के घर जाके पहुँचे, तो बोले कि ठीक है, तब तक कुकिंग हो जाए, आप स्नान करके आते हैं। तो गंगा में गए, वहाँ स्नान करने के लिए, गंगा के किनारे घर था, तो स्नान करने के लिए गया। और उसी समय ये रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी को बोले कि प्रभु पिताजी, ऐसा है बहुत दिनों से मैं कहीं गया नहीं, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं सुना कि यहाँ नित्यानंद प्रभु आए हैं पानीहाटी में, तो जाके आप अगर आज्ञा दें तो मैं जाके उनसे भेंट करके आऊँ। तो उनके पिताजी बोले कि आप कितना बार इसको मतलब ज़बरदस्ती करके घर में रखे, तो ऐसा करें, ठीक है, 12 लोग दिया उनके साथ कि बॉडीगार्ड उनका देखभाल करने के लिए, और जो भी ज़रूरत पड़े, कुछ सिपाही दिए, कुछ देहरक्षी, कुछ सेवा करने के लिए, ऐसा करके बहुत सारे लोगों को दिया कि जाओ जाके उनसे नित्यानंद प्रभु से भेंट करके फिर जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। तो बोले कि ठीक है, मैं जाऊंगा, उनके चरण दर्शन करके फिर आ जाऊंगा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब जाके वहाँ पहुँचे, तो उस समय नित्यानंद प्रभु स्नान करके, मतलब वहाँ बरगद का वृक्ष था बहुत बड़ा, चौतरा, तो वहीं पर बैठे थे भक्त लोगों के साथ कृष्ण कथा
चल रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो एक भक्त नित्यानंद प्रभु को बोले, प्रभु वो देखिए वो रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु बोले, अच्छा ये चोर है। हाँ, तो आज आओ मेरे नज़दीक में आओ, दूर से क्यों, नज़दीक आओ। तो ऐसा बुलाया, बुला के बोले कि तुम चोर हो, तुमको दंड मिलना चाहिए, चोर को दंड देना जरूरी है। तो तुम चोर हो, तुमको दंड देना है, तुमको आज दंड दूंगा मैं। क्या दंड? कि दंड ये है, मेरा जितना यहाँ, मतलब नित्यानंद प्रभु जब गए थे वहाँ बहुत सारे पार्षद थे, बहुत भक्त, एकदम पूरा गंगा के किनारे जो है वहाँ। तो बोले ये जितना मेरा भक्त है, मेरा साथ जो संगति है जितना है, सबको चूरा दही खिलाना पड़ेगा। जैसे ये बात सुना वो रघुनाथ दास गोस्वामी, सुन के बहुत खुश हो गया। वाह, इतना अच्छा सेवा का मौका दिया है प्रभु ने। तो बोले कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसा इच्छा वही होगा। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु जब बोले, यहाँ चोर क्यों बोले, ये तो इतना अच्छा भक्त थे, तो चोर क्यों बोले? न चोर इसलिए बोले कि भगवान जो है, भगवान कृष्ण, यहाँ कौन, कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु और बलराम नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि तुम चोर हो। क्यों? न चोर इसलिए हो कि तुम डायरेक्ट गए थे महाप्रभु के पास, मतलब कृष्ण। तो कृष्ण किसका संपत्ति है? कृष्ण जो है नित्यानंद प्रभु का संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु के आदेश के बिना, परमिशन के बिना अगर भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि जिनका संपत्ति है, जिनके धन है, उनसे जाके मांगना चाहिए। वो जब कृपा करके दे देंगे तब हम लोगों को मिल सकता है। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहा है कि तुम चोर हो, मेरे परमिशन के बिना तुम महाप्रभु से जाके मिले और तुम उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रहे थे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए तुमको दंड देना है, तुमको ये दंड दिया कि चूरा दही खिलाना है। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ये बात को सुनते बहुत खुश हो गए। खुश होकर बोले कि यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु ने उन्हें बुलाया, किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। नित्यानंद प्रभु जबरदस्ती करके अपना चरण जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रख दिया। कितना कृपा है। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से ही अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले, तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें दंड दूंगा। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चूरा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यंत प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार की
खाद्य वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा। तो जब नित्यानंद प्रभु जैसे ही ये ऑर्डर दिए, ये आदेश दिया, आदेश प्राप्त करते ही रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके साथ जो सैनिक, उनके बॉडीगार्ड और जिन लोग जितना साथ में गए थे, तो सबको बोला कि तुम लोग जाओ, जाकर दही चूड़ा का व्यवस्था करो। और उन लोग जाके चूड़ा, दही, घी, केला और क्या बोलता है, दूध और अलग अलग प्रकार के सामग्रियाँ वो संग्रह किया। करने के बाद जो ही लोग सुने उनकी उत्सव होने जा रहे हैं, तो ही सभी प्रकार के ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए। तो जैसे ही ये खबर जब फैल गया, एक दूसरे से तीसरे ऐसा करके सारे लोगों के पास ये खबर पहुंच गया, तो सारे लोग वहाँ आ गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो भी उनके साथ जिन लोग था, तो उन लोग सब ये जो दही चूड़ा महोत्सव मनाने के लिए जो सामग्रियाँ जो भी ज़रूरत होती है वो इकट्ठा किए। करने के बाद अब किस प्रकार से उसको बनाया गया, ये बहुत अच्छा कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं कि उन्होंने 5 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिवड़ा भिगोने लगे। और तो 7 बड़ा जो है मिट्टी का बड़ा होता था पहले, आजकल तो वो सब नहीं मिलता है। पहले ज़माना में होता था कि एकदम पूरा इतना सा बड़ा और ऊंचा, तो उसमें ये ब्राह्मण जो है उसमें उस चूड़ा को भिगोया। तो इसका क्रम कैसा भिगाया, तो इसमें बताते हैं कि एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चूड़ा भिगाया गया, तब आधा चूड़ा दही, चीनी तथा केले के साथ मिलाया गया। तो जितना चूड़ा लाया था तो उसको क्या किया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग को गर्म दूध, वो उबाल रहा था, वो गर्म दूध में वो चूड़ा को दिया, और दूसरा जो है उसको दही में। और दूध कैसा था, वो दूध जो है गाढ़ा दूध था। ऐसा बताते हैं कि गाढ़ा दूध में वो चूड़ा को भिगाया, और दूसरा दही और केला। और केला जो है वो कौन सा केला था, वो चांपा कला, विशेष प्रकार के चांपा कला जो होता है वो सेंड होता है उसमें, और बहुत मतलब सुस्वादु होता है। तो वो उसमें मिलाया गया। और आधे भाग को गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले, इसमें बताया। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके और चबूतरे पर बैठ गए, तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। जब नित्यानंद प्रभु वो चबूतरे, वो बरगद वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गया, तो एक ब्राह्मण जो है 7 मतलब बड़ा पात्रों में नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिया। और ऐसा जब रखे, चबूतरा उपड़े जतो प्रभुर निज गणे बड़ो बड़ो लोक बशिला मंडली रचने। और नित्यानंद प्रभु बैठे थे, और उनके साथ जो है बड़े बड़े मतलब सीनियर जो भक्त थे उनके चारों ओर बैठे थे। तो ऐसे गोलाकार होकर बैठे थे।
रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर। ये कौन कौन भक्त थे, मतलब विशेष भक्त जो सीनियर भक्त थे, उन लोगों का नाम यहाँ बोल रहे हैं। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास, महेश गौड़ी दास, होर कृष्ण दास। उद्धारण दत्त आदि जतो निज गण, ऊपरे बशीला सब के करे गणन। बोल रहे कि ऐसा इस प्रकार जो है, जो सीनियर भक्त थे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के एकदम करीब के भक्त, तो वो उन लोग पूरा बैठ गया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इतना भक्त है कि केकड़े गणन, मतलब कौन गिन सकता है कि कितना भक्त है यहाँ। इस प्रकार जो है सारे भक्त लोग बैठ गए। और सुनी पंडित भट्टाचार्य जत विप्र आइला, मान्य करी प्रभु सवारे ऊपरे बसाइला। और जितना सारे भट्टाचार्य मतलब ब्राह्मण, उच्च कुल का जो ब्राह्मण आए वहाँ, और सबको नित्यानंद प्रभु अपने आसपास में बैठाया उन लोगों को। दुई दुई मित्री मृतकुंडिका सवार आगे दिलो, एक दुग्ध चिरा आरे दधी चिरा कोइलो। तो सबको क्या किए कि दो दो पात्र दिया गया, एक गाढ़ा दूध के साथ जो भिगा हुआ था वो वाला, और एक दही का साथ जो था वो, दो दो करके सबको बटा गया। तो इस प्रकार अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई यह नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे, मतलब कितने लोग थे कोई गिन नहीं सकता है कि इतना भक्त का इकट्ठा मतलब वहाँ हो गया था। हर एक को दो दो मिट्टी कर कर पात्र दिया गया, एक में दही भिगोया चिरा और दूसरे में गाढ़े दूध। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, जो चबूतरे पूरा भर गया, तो उन लोग क्या किया, इन लोग जो है स्थान नहीं मिल रहा, वो क्या किया, वो गंगा के किनारे एकदम पूरा पानी जहाँ है वहाँ भी जगह नहीं मिला, तो पानी के मतलब नीचे गया। और कोई कोई इतना पानी तक वहाँ जाके वो मित्र का लेके खाने लगा, मतलब इतना एकदम पूरा भर गया वो जगह। तो इस प्रकार सब अभी खाया नहीं कोई, जस्ट सबको परस रहे हैं और सब हाथ में लिया हुआ है। इस तरह कुछ लोग चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ लोग चबूतरे के नीचे, और कुछ गंगा के किनारे बैठे। और उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा दो दो पात्र दिए। कितने लोग बांट रहे थे? 20 लोग ये सब बांट रहे, सिर्फ बांटने का काम कर रहा था। और बनाने वाले जो है उधर बन रहे हैं और इधर बट रहे हैं, चल रहा है ये। उसी समय राघव पंडित वहाँ जाके पहुँचे। ये राघव पंडित कौन है? जिनके घर में नित्यानंद प्रभु गए थे, और भोजन का मतलब तैयारी हो चुका था। नित्यानंद प्रभु गए स्नान करने के लिए कि मैं तुरंत स्नान करके आता हूँ, आके भोजन कर होगा। और इतना लेट हो रहा है, राघव पंडित अपने घर में बैठे हैं, अभी तक नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या किया उन्होंने, देखते 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 चल के वो घाट पर है। घाट पर आके देखा, अरे रे यहाँ क्या हो रहा है सब। तो वो हंसने लगे, ये आश्चर्यचकित हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। वहाँ जो है प्रसाद राजभोग पूरा रेडी है और यहाँ ये सब चल रहा है। तो इस प्रकार राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, इसलिए भोजन अछूता पड़ा है, कि जो है भोजन जो है अछूता पड़ा है।
तो क्या होगा? तब नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे ये द्रव्य दिने करिए भोजन, रात्रे तुम्हार घरे प्रसाद करीमु भक्षण। तो इसमें बोलता है कि राघव ऐसा करो, तुम भी आ जाओ, ये पास में बैठ जाओ, और तुम्हारे घर में जो बना हुआ जो प्रसाद है ना, वो रात को हम लोग खाएंगे, और अभी जो है तुम भी आ जाओ और अभी ये भोजन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मेरे को ये बहुत पसंद है। क्यों? और नित्यानंद प्रभु बोल रहे, अपना मन की बात बोल रहे हैं, गोप जाति आमी गोप, गोपगण संगे आमी सुख पाई यही पुलिन भोजन रंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि देखिए मैं गोप जाति का हूँ। गोप जाति कौन है? गोप जाति मतलब कृष्ण लीला में नंद बाबा के घर में थे कृष्ण बलराम, तो गोप जाति तो पुलिन भोजन करते थे ना ग्वाल बालों के साथ। तो नित्यानंद प्रभु वो बोल रहे हैं कि मैं ग्वालों की जाति का हूँ, इसलिए सामान्यतया मेरे साथ उनके ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह के वन्य भोजन के एक साथ खाते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो बोलते हैं मेरे ये जो भोजन है इसमें मेरा बहुत आनंद, बहुत सुख मुझे मिलता है कि ये मेरे सखाओं के साथ जो है जमुना पुलिने कदम्ब कानन, ये जमुना पुलिन में जो पुलिन भोजन जिसको बोलते हैं, पुलिन भोजन मतलब यमुना के तट पर वो रेत में बैठकर जो भोजन सखाओं के साथ, वो बहुत पसंद करते हैं कृष्ण बलराम। तो वही नित्यानंद प्रभु बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में वो बोल रहे हैं कि ये भोजन जो है बहुत मुझे पसंद है, तो इसलिए तुम भी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ और ये चूरा दही भोजन करो। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को राघव पंडित को 2 पात्र दिए गए, और इस प्रकार जो है सबको बांट दिया गया। पर सारे भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं किसके लिए? कि खाना कब शुरू होगा। तो खाना कब शुरू होगा? नित्यानंद प्रभु जब तक शुरू नहीं करेंगे, आजकल जैसा होता है कि मिलते ही तुरंत खाना शुरू कर दिया, कौन सीनियर है जूनियर है ये सब ज्ञान नहीं रखता है। पर ये वैष्णव कल्चर है कि जब तक सीनियर शुरू नहीं करते हैं तब तक कोई नहीं खाएगा। तो नित्यानंद प्रभु के तरफ सब देख रहे हैं कि कब खाना शुरू करे, तब हम लोग भी शुरू करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु खा नहीं रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या किए? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को ध्यान किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है कि जहाँ भी खाते हैं जो भी करते हैं महाप्रभु को हमेशा साथ में रखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को ध्यान किया और महाप्रभु वहाँ पहुँच गए। तो महाप्रभु जब वहाँ जाके पहुँचे और नित्यानंद प्रभु उठकर खड़े हो गए, और जैसे खड़े हो गए तो सारे लोग खड़े हो गए कि क्या बात है, तो खड़े हो गया। और तब क्या हुआ, महाप्रभु आइला देखी नित्यानंद उठिला, तारे लैया सवार चिरा देखीते लागिला। और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों मिलकर वो जो है सबका चिरा जो है हाथ में लिया हुआ है वो देख रहे हैं, चारों तरफ ऐसा देख रहे थे। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिरे का 1 ग्रास लिया और उसे महाप्रभु के मुंह पर ठोस दिया, महाप्रभु को खिला दिया। वो पात्र से, सबके पात्र से थोड़ा थोड़ा लेकर महाप्रभु को खिला रहे हैं। और महाप्रभु हंसने लगे। हासी महाप्रभु एक ग्रास लिया, तारे मुखे दिया खवाए हंसिया हंसिया। और महाप्रभु भी क्या किए, हंसते हंसते वो 1 ग्रास वहाँ से उठाकर नित्यानंद प्रभु को खिलाए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को खिला रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं, और दोनों हंसने लगे और कितना आनंद हो रहा था। तो इस तरह
नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे। इस प्रकार जो भी जहाँ जहाँ है सब जगह में ऐसा घूम रहे थे। पर वहाँ पर खड़े सारे वैष्णव यह कौतुक देख रहे थे। सब देख रहे थे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं।